गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें सिर्फ हम जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्हें करेंगे, ठीक है। तो करीब 19 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कुछ के सोल्यूशन तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ को खुद को सॉल्व करना है। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, ये अब तक हमने क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है। आपसे बोला है आपके पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट है ए एंड बी का, जिसमें आपको बोला है टोटल प्रेशर कितना है आपका P बराबर 120 माइनस 75 XV, ठीक है। तो आपसे बोला है प्योर ए और बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या है 120 माइनस 75 XV। तो देखो हम इसको कंपेयर कराएंगे किससे, अपने जो इक्वेशन होती है जनरल वाली PA0XA प्लस PB0 XV। तो मैंने क्या किया इसमें एक बार XB को 0 पुट कर दिया और XA को 1 पुट किया। देखो तो XB 0, ये टर्म 0, तो PS कितना आया 120, ठीक है। PS 120 आया कब, जब आपने क्या किया XA को 1 पुट किया है, XB को 0 पुट किया है। तो देखो अपने इक्वेशन में पुट करें एक बार XB 0, XA 1, तो PS बराबर किसके बराबर PA0 के, मतलब XA को 1 और XB को 0 रखने पर PS और PA0 क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से PS कितना है 120, इसका मतलब PA0 भी कितना होगा आपका 120 होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन वापस अब क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे। XA कितना पुट करेंगे 0, XB कितना होगा 1, तो यहाँ से आपका PS कितना आया 75, सॉरी 120 माइनस 75 तो कितना आया 45। वापस इक्वेशन अपने वाली होती है, यहाँ पुट किया आपने तो यहाँ PB0 आया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो PB0 कितना आया आपका 45, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ना यदि ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको ना सिंपल तुक्का मारना है। एक तो इसका आंसर होगा जो आपका बिल्कुल कांस्टेंट टर्म के बने 120 आंसर होगा एक तो आपका, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा इसका आंसर होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना होता है 45। तो आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर में तुक्के मार सकते हो। यदि यहाँ पर आपका XB है तो ये आपके PA0 की वैल्यू होगी और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका PB0 होगा, ठीक है। यदि आपका ये यहाँ पे XA है, ठीक है, तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अपने पास 2018 मेंस में पूछा हुआ है जेई में, आपको ये बोला है सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना ही कम हो जाएगा, जबकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो आपसे बोला है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल मिलेंगे अपने पास। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तो मॉलिक्यूल इसका होगा, वाटर को तो हम काउंट करते नहीं, क्यों आपका एक्वा सॉल्यूशन बोला देखो उन्होंने, तो एक तो मॉलिक्यूल आपका पूरा यहाँ से मिल रहा है। यहाँ देखो आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है और दो कौन से हैं आपके Cl के, टोटल कितने हुए 3, तो यहाँ पे कितने आपके 3 हैं। उसके बाद थर्ड वाले में देखो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 1 2, यहाँ पे कितने हुए 3, वाटर काउंट करना ही नहीं है तो यहाँ पे आपके 3 हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक Cl का, टोटल कितने हुए 2। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें A में, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा A होगा। वाटर के मॉलिक्यूल को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वाटर का मतलब क्या है आपका एक्वा सॉल्यूशन, उसने पहले ही बोल दिया, ठीक है। इसमें ये दो नोट भी ध्यान रखना है, ठीक है। 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ये बोला है बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको 0.45 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है। जब आपने क्या किया इसमें 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को उसमें डिजोल्व किया किसमें 20 ग्राम बेंजीन में, तो उसके बाद फिर आपको ये बोला है एसिटिक एसिड क्या है डाइमर बनाता है, इसका मतलब N बराबर कितना होगा आपका 2 होगा। जितने भी एसिड हैं उन सब के लिए डाइमर बनता है बेंजोइक एसिड में या बेंजीन में, ठीक है, डिजोल्व करने पर, तो N कितना होगा यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है। तो वही डेल्टा TF बराबर आयोटा KF × M। डेल्टा TF 0.45 से कम हो रहा आपका, आयोटा की वैल्यू निकालनी है आपने, KF की वैल्यू के बने M, मास ऑफ सॉल्यूट 0.2 ग्राम, देखो डिजोल्व किया आपने, ये रहा 60 होता है इसका एसिटिक एसिड का, किसमें डिजोल्व किया 20 ग्राम में, तो यहाँ से आयोटा आई कितना आया आपका 0.52। N बराबर कितना होता है एसिड के लिए हमेशा 2, तो बीटा बराबर लगाया फॉर्मूला, सॉल्व किया तो कितना आया अप्रॉक्सीमेटली 96 के आसपास। इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही, थर्ड ऑप्शन सही होगा अपना, ठीक है, ये वाला। थर्ड क्वेश्चन 2015 जेईई मेंस में पूछा हुआ है, आपसे बोला है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्रीज 185 टोर when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree, then vapor pressure was 183।
ये किसका है, सॉल्यूशन का गिवन है, जबकि प्योर वाले का अपने पास कितना है 185 गिवन है। तो आपसे बोला है मोलर मास निकालो, तो वही RLBP क्या होती है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर XB। PA0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और मैंने बोला भी था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। XB रखा आपने, NB अपॉन NA, इनको सॉल्व, इसकी वैल्यू 185, इनको सॉल्व किया तो यहाँ से MB कितना आया आपका 64, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका वाला, ठीक है। आप इनको खुद एक बार करें, ठीक है, वापस। फिर अपने पास 2000 मेंस 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोला आपने क्या किया, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया आपने 178.2 ग्राम H2O में। तो आपसे बोला है बॉइलिंग, वेपर प्रेशर ऑफ H2O क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन का। अब देखो प्रेशर का कुछ नहीं बोला है ना आपसे, तो कितना मानते हैं सॉल्यूशन का, मानते हैं 1 atm, और 1 atm का मतलब कितना होता है 760 mm ऑफ मरकरी। वही RLBP लगाया हमने यहाँ से, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट की, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 752.4 आएगा। तो ये आपने खुद को निकाल के देखना है, ठीक है, आंसर इसका B है, ठीक है, कर लेना इसको एक बार आप। अगला क्वेश्चन भी खुद को करना है आपको, ठीक है। आपसे बोला है 5% सॉल्यूशन है कैन शुगर का, जो कि आइसोटोनिक है 1% अननोन सॉल्यूट के साथ में, ठीक है। तो अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, इसका आंसर D दे रखा है, ये खुद को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद 2005 IIT में पूछा हुआ है, आपसे बोला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, CuCl2 वाला बोल रखा है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लो एक बार। तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू आयोटा KB इंटू M। कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वही आपके I होगा। CuCl2 में Cu 1 है, Cl कितने 2, N कितना हुआ 3। तो जो N की वैल्यू होती है वही आपकी I की वैल्यू होती है कब, 100% डिसोसिएट होने पर। इन सब की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो कितना आया आपका यहाँ से 0.16। इसका मतलब आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप खुद कर लें इसको एक बार, सॉल्यूशन है, नहीं आया तो देखें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा इसको। 80 डिग्री पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एज 520 mm ऑफ मरकरी, B का दे रखा है 1000, ठीक है। आपने क्या किया, एक मिक्सचर लिया, उसमें A और B आपके हैं जिनको आपने बॉईल किया 80 डिग्री पर और 1 atm प्रेशर पर। तो ये बोला A का अमाउंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन पूछा आपसे। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, PS बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। PA0 XA, अब अपने को XB के बारे में तो बोला ही नहीं, आपसे बोला है A का पार्ट निकालो आप। तो हमने पता है XA प्लस XB कितना होता है आपका 1, तो XB कितना है 1 माइनस XA। सॉल्यूशन का प्रेशर कितना मानते हैं 1 atm 760। PA0 का दे रखा है, XA अपने को निकालना है, PB0 अपने पास सही है। इनको सॉल्व किया तो कितना आया आपका XA 50% आया, ठीक है। इसका मतलब अपना कौन सा आंसर होगा, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2008 में पूछा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन अगला, ये खुद को करना है, एक बार देख लो इसको आप, ठीक है। इसका आंसर तो पता नहीं मेरे को भी क्या होगा, ठीक है, करना है सॉल्व, नहीं आया तो कमेंट करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास 2 लिक्विड हैं X और Y, जो कि एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। 300 केल्विन पर आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ X एंड 3 मोल ऑफ Y इज 550 mm। फिर आपने क्या किया, सेम टेम्परेचर पर 1 मोल Y का और मिला दिया, जिससे क्या हुआ आपका वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ मरकरी इंक्रीज हो गया। तो आपसे बोला है X और Y के वेपर प्रेशर निकालो आप। तो अपने पास फार्मूला क्या होता है, PS बराबर ये वाला फार्मूला। पहले वेपर प्रेशर कितना आपके पास 550, देखो ये रखा। PA0 अपने को निकालना है XA खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो X के मोल कितने 1, टोटल कितने, पहली कंडीशन में 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो 1/4 प्लस PB0 निकालना है XB खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, B के कितने 3, टोटल कितने 4, इक्वेशन 1। फिर क्या किया आपने, Y का 1 मोल और बढ़ा दिया, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हुआ 10 डिग्री से बढ़ गया, ठीक है। तो पहले कितना था 550, अब कितना हो गया आपका 560। PA0 1 मोल Y का बढ़ाया आपने, तो X तो आपका सेम रहेगा 1, टोटल कितने बजाएंगे 5, प्लस P0 भी आपका सेम है, ये बढ़ा 1 से कितना हुआ 4, टोटल कितने होंगे 5, इक्वेशन 2। इन दोनों का आपने सॉल्व किया, तो PA0 कितना आया 400, PB0 कितना आया आपका 600, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, C वाला। 2010 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, इसको कर लेना एक बार, ठीक है। आपके पास सोडियम सल्फेट है जो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है,
ठीक है, कैटायन और एनायन में, और एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया आपको, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज होगा वो निकालना है। यदि आपका 0.01 मोल ऑफ Na2SO4 दे रखा है, जिसको आपने 1 kg वाटर में डिजोल्व किया है, और वाटर का KF कितना है ये वाला। तो सोडियम के 2 आयन है, SO4 का 1 है, N कितना होगा 3 होगा आपका, ठीक है। डेल्टा TF कितना, आयोटा KF इंटू एम, आयोटा की आई की वैल्यू 3, KF आपका 1.86 m। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, मोल्स कितने 0.01, मास कितना सॉल्वेंट का 1 kg, सॉल्व किया तो कितना है 0.50 है, ठीक है। अब देखो ये आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन है जो आपको पूछ रखे हैं 2012-13 में 12th क्लास में, ठीक है। ऐसे मैंने अभी बोला भी था क्या करना है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आपकी उतनी ही कम हो जाएगी। तो आपसे बोला है, इसमें मैंने खुद ने अरेंज कर रखा पहले से ही, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो सबसे कम मॉलिक्यूल जहाँ पर होंगे, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। देखो ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, NaCl में 2, Na2SO4 में 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे टोटल कितने हुए 5। तो देखो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, मिनिमम यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये बोला है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कारण क्या, देखो आप डेल्टा TF बराबर क्या होता है, आयोटा, ठीक है, KF इंटू M होता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है, T0F माइनस TF होता है। सॉल्यूशन का पूछा आपने, तो ये क्या होता है, वाटर का कितना होता है आपका 0, तो माइनस TF। तो देखो आपको है ना नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब I की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नेगेटिव में वैल्यू आपकी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये तो कम हो जाएगा उल्टा, इसका मतलब I जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 मॉलिक्यूल है, 3 Cl के, 1 Fe का, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यूरिया नॉन वोलेटाइल है 1। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, मिनिमम यहाँ पर होगा, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आपके ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद को करना है आपको, ठीक है। 2019 नीट में पूछा हुआ है, आपसे बोला है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा, आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई आपके पास एसिड गिवन होगा। देखो पहले में है अपने पास, तो पहले आपका समझ जाएगा, एल्कोहल है पॉजिटिव डेविएशन, CH2 है पॉजिटिव डेविएशन, हेप्टेन और ऑक्टेन है, ये तो क्या आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद नीट 2017 में पूछा हुआ है, आपसे बोला है यदि आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलालिटी को डबल कर दिया तो आपको ये बोला है KF पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसमें गलती नहीं करनी है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, आयोटा KF इंटू M होता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना आपने इसको डबल कर दिया तो ये आपकी आधी हो जाएगी। मैंने बोला भी था KF सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, सॉलिड की क्वांटिटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको आप कितना ही बढ़ाओ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, C, नो चेंज, ठीक है। ध्यान रखना है KF डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। आप सॉल्यूट कितना डिजोल्व कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है उस पर आपका KF डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद 2016 का है नीट का ही, ये आपको खुद को करना है, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। इसका आंसर C है, कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको 3 रिलेशन ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, तो M/55.5 प्लस M ध्यान रखना है, ये किसकी होती है, वाटर की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मोलरिटी कभी पूछे तो 10xD/MB, ये मैं इसको x बोल रहा हूँ, x का मतलब क्या होगा, परसेंटेज W/W होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ रखना है, मोलरिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कैपिटल M बराबर मोलरिटी बराबर स्मॉल m, मोलरिटी D 1 + M × MB/1000, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2012 मेन से क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद को करना है आपको, ठीक है। आपको ये बोला वाटर का KF कितना होता है 1.86। यदि आपने एक ऑटो रेडिएटर को होल्ड किया जो कि आपका 1 kg ऑफ H2 है, तो आपको बोला कितना ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यूज करेंगे हम, ठीक है, इसमें, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है ना वो आपका -2.1 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है। ये अपने को निकालना है। इसका आंसर मेरे हिसाब से शायद सेकंड होगा, ठीक है। करना है सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा TF बराबर क्या लगाना है, आयोटा KF इंटू M, ठीक है, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखो एक बार, ठीक है। इसको भी खुद को सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाला क्वेश्चन खुद को करना है। ये 2014 में पूछा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। देखो लास्ट में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्या करना है, आपको सबका पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर चेक करना है किसका ज़्यादा है, किसका कम है, या फिर तीनों का ही समान है, ठीक है। चारों का समान, जो भी इसमें कंपोनेंट है, ऐसे अपने को चेक करना है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने 19 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के हैं, ठीक है। इनको आपको है ना बार बार देखना है। लगभग गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वापस एक बार 2 बार वीडियो को देखें, खुद ट्राई करें। जिन क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा है उनको आप खुद सॉल्व करें। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू।